शावो ने लाइटनिंग ईगल की मार्शल सोल वाले बंदे को हरा दिया था। एम्परर कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि श्रेक स्कूल लाइटनिंग स्कूल को इतनी आसानी से हरा देगा। चीफनिंग कहते हैं, योर मैजेस्टी, क्या आपको पता है श्रेक स्कूल इतनी आसानी से क्यों जीत रही है? एम्परर कहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ की वजह से। चीफनिंग उन्हें बताते हैं, मैजेस्टी, आप आधे सही हैं। स्ट्रेंथ तो ज़रूरी है, लेकिन उनकी टीम अरेंजमेंट मेन वजह है। सलास उन्हें बताता है, श्रेक स्कूल की टीम अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। एम्परर कहते हैं, इसका मतलब यह कोई इंसिडेंस नहीं है, यह सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया है। चीफनिंग बताते हैं, ये सब ग्रैंड मास्टर क्या किया है? एम्परर ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछते हैं। चीफनिंग बताते हैं, वे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन से हैं और वे गोल्डन आयरन ट्रायंगल में से एक हैं। चीफनिंग ग्रैंड मास्टर की बढ़ाई कर रहे थे। एम्परर भी ग्रैंड मास्टर से मिलना चाहते थे। वे क्वालिफाइंग राउंड के ख़त्म होने के बाद उनसे मिलने का सोच रहे थे। तभी शाओ का नेक्स्ट ओपोनेंट अरीना में आता है, जो कि लाइटनिंग स्कूल का वाइस कैप्टन था, जिसकी मार्शल सोल लाइटनिंग स्पाइडर की थी। ग्रैंड मास्टर तांगसन को इस बंदे पर फोकस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि तांगसन की स्पिरिट रिंग और सोल बोन उसे स्पाइडर से ही मिली है। शाओ उस बंदे से फाइट करने लगती है। ओपोनेंट लाइटनिंग वेब को पूरे एरिना में फैला देता है। उसने शाओ की सोल स्किल चार्म से बचने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वह अपने लाइटनिंग वेब से ही शाओ की मूवमेंट को कैच करने की कोशिश कर रहा था। शाओ अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पास इनफ सोल पावर नहीं थी। वह दौड़ते हुए ही उसके पास जा रही थी। ओपोनेंट शाओ को अपने क्लोज नहीं आने देता है। वह लाइटनिंग से उस पर अटैक कर देता है। शाओ दिखाती है कि वह लाइटनिंग से इंजर्ड हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह अचानक से अपनी आंच बॉडी का यूज़ करके उस लाइटनिंग वेब को काट देती है और ओपोनेंट पर अटैक कर देती है। लेकिन ओपोनेंट अपनी फोर्थ सोल स्किल गॉड लॉकिंग रिंग का यूज़ करके शाओ को पकड़ लेता है। शाओ के ऊपर लाइटनिंग हो रही थी। ग्रैंड मास्टर इस राउंड में गिव अप कर देते हैं। शाओ नीचे गिरने लगती है। तांगसन अरीना में जाता है और इसे गिरने से पहले कैच कर लेता है। शाओ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। तांगसन उसे अपने साथ ले जाता है। डीन कहता है, दाइमोबाई, अब तुम्हारी बारी है। दाइमोबाई शाओ की हालत देख गुस्से में आ जाता है। वह अरीना में चला जाता है। वो अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज़ करके ओपोनेंट की तरफ जाता है। ओपोनेंट फिर से अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करके दाइमोबाई को पकड़ लेता है, लेकिन दाइमोबाई ने रेयर क्रिस्टेंथम फ्लावर को एब्जॉर्ब किया था, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वह इजीली लाइटनिंग वेब को तोड़ देता है और एक ही पंच से ओपोनेंट को धराशायी कर देता है। उसने एक ही पंच में ओपोनेंट को अरीना के बाहर कर दिया था। उसके शोल्डर लगभग टूटने ही वाले थे। लीडर इसकी रिपोर्ट करने जाने वाला था, लेकिन तभी एक बंदा उसे रोक लेता और कहता है कि दाइमोबाई ने उसे जान से मारने के लिए अटैक नहीं किया था, उसने बस उसे अरीना के बाहर किया है। अगर आप रिपोर्ट भी करेंगे तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ओपोनेंट टीम का कैप्टन अब खुद अरीना में आ जाता है और दाइमोबाई से कहता है, तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी। और दाइमोबाई से फाइट करने लगता है। उसकी मार्शल सोल ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन की थी। दाइमोबाई और यूतियान हेंग आपस में बैटल करने लगते हैं। दोनों की बैटल सच में ऑसम लेवल की थी। दाइमोबाई कहता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली बीस्ट सोल क्या होता है। दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे थे। दोनों लड़ते लड़ते आसमान में चले जाते हैं। यूतियान हेंग बारिश शुरू कर देता है। दाइमोबाई को उससे लड़ने में दिक्कत हो रही थी। दोनों इंजर्ड हो गए थे, लेकिन कोई भी हार ही नहीं मार रहा था। यूतियान हेंग मन में कहता है, मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल मेरे कज़न जितनी है, लेकिन वह मुझसे छोटा है, इसलिए ट्राइब उसे ज़्यादा प्रेफर करता है। लेकिन आज मैं उन्हें साबित कर दूंगा कि मैं सबसे बेस्ट हायर हूँ। दाइमोबाई भी मन में कहता है, मैंने अपना एम्पायर छोड़ा और तियान एम्पायर में आ गया। मैं शेक स्कूल में गया ताकि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। मैं हार नहीं सकता। दोनों का मोटिव और एम्बिशन एक ही है। दोनों की स्ट्रेंथ भी एक बराबर है। दोनों फिर से बैटल करने लगते हैं। इनकी बैटल सच में देखने लायक है। दाइमोबाई कहता है, जो भी लास्ट तक खड़ा रहेगा वही विनर रहेगा। दोनों ही अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करके एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, यह बैटल हार और जीत से भी बढ़कर है। चाहे कोई भी जीते,
दोनों ने अपना बेस्ट दिया है। दोनों की फोर्थ सोल स्किल आपस में टकराती है। दोनों में पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है, जो कि ज़्यादातर ड्रैगन बॉल में ही देखने को मिलता है। जूजिंग समझ जाती है कि डायमंड ही जीतने वाला है। पावर स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है। दोनों अरीना में खड़े थे। युतियानजिंग अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। दाइमोबाई कहता है, तुम भले इस बैटल को हार गए हो, लेकिन तुम्हारा दिल अब तक मुझसे नहीं हारा है। तुमने लास्ट अटैक में अपना बेस्ट दिया है। लेथिंग स्कूल का कैप्टन अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है और वहीं ढेर हो जाता है। रेफरी शैक स्कूल को इस बैटल का विनर अनाउंस कर देता है। दाइमोबाई अपनी टीम के पास आ रहा था, लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए नीचे गिरने लगता है। जुइचिंग उसे थाम लेती है। दाइमोबाई उसे शादी के लिए पूछता है। जुइचिंग कहती है, अगर तुम मेरे एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतरे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ऑस्कर और मोटू दाइमोबाई का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो शावो को रेस्ट कैंप ला लिया था। ग्रैंड मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि ओपोनेंट ने सरेंडर कर दिया है, इसलिए अब तुम्हारी बैटल शैंगफेंग स्कूल से होने वाला है। तभी वहाँ पर फेंग शोतियान आ जाता है। वह तांगसन से कहता है, हमारे ओपोनेंट ने सरेंडर कर दिया है। मेरी टीम से मैं अकेला फ़ाइट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि अपनी टीम से तुम अकेले मुझसे फ़ाइट करो। जो जीतेगा वह इस क्वालिफाइंग राउंड का विनर होगा। तांगसन मना करता है, कहता है कि हम सभी एक टीम हैं, मैं अकेले इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। फेंग शोतियन तांगसन को इतना बेवकूफ़ ना बनने कहता है। तभी वहाँ पर दाइमोबाई आ जाता है और तांगसन से कहता है, इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और इसे एक असली मैन की फ़ाइट दो। वह कहता है, अगर मैं सही हूँ तो तुम ये सब हो यूँ के लिए कर रहे हो। तभी ग्रैंड मास्टर तांगसन से कहते हैं, अगर तुम एक फ़ाइट से चैंपियन का पता लगाना चाहते हो तो ये गलत नहीं है, तुम फाइट कर सकते हो, सभी को तुम पर भरोसा है। तांगसन भी ग्रैंड मास्टर की बात मान जाता है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। युतियान हैंग तांगसन से कहता है, अगर तुम हार गए तो हुआवू के पास भी भटकना मत। तांगसन उससे कहता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इधर हुआवू अपने भाई के साथ फेंग शोतियान और तांगसन की बातों को सुन रही थी। उसका भाई कहता है, तुम चाहती हो कौन जीते। इसके बाद हम बैटल एरिना का सीन देखते हैं, जहाँ पर शैंगफेंग स्कूल और श्रेक स्कूल के सभी मेंबर्स आ गए थे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने शैंगफेंग स्कूल और श्रेक स्कूल की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। वे एक बैटल के साथ इस क्वालिफाइंग राउंड का विनर चूज करने के लिए मान गए थे। शैंगफेंग स्कूल के स्टूडेंट अपने बॉस को चीयर कर रहे थे, जबकि श्रेक स्कूल के मेंबर्स तांगसन को चीयर कर रहे थे। तांगसन और फेंग शोतियान एरिना में आ जाते हैं। दोनों अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाल कर बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। फेंग शोतियान की मार्शल सोल डबल हेड वुल्फ की थी। तांगसन समझ जाता है कि यह एक म्यूटेटेड मार्शल सोल है। दोनों बैटल करना शुरू कर देते हैं।